साथियों जय हिंद। मित्रों आइए इस क्लास में चर्चा करते हैं कोडिंग डिकोडिंग में अक्षरों का कोड संख्याओं के रूप में। साथियों इसका सीधा संबंध इन जो इनके अक्षर हैं इनका जो कोड है, जैसे ए का 1, बी का 2, सी का 3, इस तरह के कोड के मानों को जो है मित्रों रख के और सवाल को बनाया जाता है और कोड के मानों को जोड़कर जो है सवाल को इस तरह से सेट किया जाता है। देखिए जैसे यह कोई सवाल को उदाहरण के माध्यम से समझा जाए। यह किसी कोड भाषा में यम बराबर 23 और मैड बराबर 34 और WAX बराबर क्या होगा, ये हो गया सवाल का स्वरूप। यानी यम बराबर 13 आप जानते हैं। अब यम 80 मैट, यम का कोड 13 हो गया, ए का 1 हो गया, टी का 20 हो गया, तो इस तरह से कुल आ गया 34। अब WAX का जो निकालेंगे तो निकालेंगे W बराबर 23 हो गया, ए बराबर 1 हो गया और X बराबर 24। ये टोटल जोड़ के कितना आ गया 48। यानी इस तरह से ये 48 इसका जो है उत्तर बन रहा है। अब दूसरे सवाल में इस तरह से कहा जाता है, जैसे ए बराबर 26, यम बराबर 26 और जेड बराबर 52, तो B80 बराबर क्या होगा। अब देखिए मित्रों आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि अगर ए बराबर 26 है, ए का कोड 1 ही होता है, तो 26 कैसे आ गया। इसका मतलब कि इसको दूना किया गया है, इसको जो है उल्टा करके साथियों क्या इसको कोड को दूना कर दिया गया है। तो अब ए बराबर 26 और आप जानते हैं यम का 13 होता है, 13 दूना 26। उसके बाद फिर जेड का कितना होता है 26 होता है, 26 दूना 52। अब बी का जो है 2, तो दूनी 4, ये 4 हो गया और ई का 5 होता है, 5 दूनी 10 हो गया और टी का 20 होता है, तो 20 दूना 40। इस तरह से इसको जोड़ेंगे तो कितना मिल रहा है 4 14 और 54, कितना मिल रहा है 54। इसका कोड 54 आ गया। अब अगले सवाल के माध्यम से समझा जाए कि ए बराबर 1, P80 बराबर 37, इसके कोड के स्थान को सीधे मान ही रख के जोड़ दिया गया है और TAP का क्या होगा 20, 1 21 और P का 16 होगा, कुल मिला के 37 आ गया इसका उत्तर। अब देखिए कुछ तरह से साथियों थोड़ा सा सवाल को क्या कहते हैं भ्रमित भी किया जाता है। कैसे P बराबर 7 दे दिया गया। अब आपके दिमाग में आएगा कि P बराबर 7 आया तो P का कोई मतलब ही नहीं, 7 कहां से आ गया। अब P का कोड आपको जानकारी हो कि P का कोड 16 होता है, P बराबर 16 होता है। अब आप देखिए 7 यानी कि 6 एक साथ, यानी P के कोड को 1 + 6 बराबर क्या कर दिया गया 7 कर दिया गया। यहीं पे आपको समझना है कि P बराबर 7 कहां से आया। अब Y बराबर 7 फिर आया, तो Y का जो कोड होता है 25 होता है, तो 5 2 7 आ गया। और आन का कोड O का जो है कोड होता है कितना 15, 15 1 5 6 हो गया और यन का कोड 14 होता है, 1 और 4 1 5 हो गया, 65 हो गया। इसी तरह से एल का कितना होता है साथियों 12 और आर का 18, तो इसमें 2 1 2 3 हो गया और 8 1 9 हो गया, यानी कि LR का कोड कितना हो गया 39 39 हो गया। ये कहीं ना कहीं से साथियों कोड को जो है कोड के स्थान के मानों को इकाई दहाई वाला अंक जो है वह जोड़ के बना दिया जाता है। इस बात को भी आप बखूबी समझते रहिए। अब दूसरा जो है ये तो हो गया सीधे कोडिंग डिकोडिंग में अक्षरों का, सबसे ज्यादा यही से सवाल आते हैं, इस बात को आपको समझना है। और इसमें जो है सीधे आप जो है इनके क्या है कि इनके मान को एकदम से रट डालिए या आप सवाल लगाते लगाते एकदम से अभ्यस्त हो जाते हैं तो मान फटाफट आ जाता है। मान रखिए, जोड़िए, लगाइए उत्तर, फिर से आप बढ़ जाएंगे आगे। देखिए दूसरा जो है टाइप, ये फर्स्ट टाइप हो गया। दूसरा टाइप क्या शब्दों का कोड शब्दों या अक्षरों में। जैसे एक उदाहरण एक सवाल के माध्यम से हम बात करते हैं कि पुल टिर फिल्म का जो संबंध है वो क्या है अच्छा मीठा फल, टाइट डीप सिन सुंदर लाल गुलाब, सिन लोन फिल्म इसका मतलब क्या है गुलाब और फल। अब और का क्या मतलब है यही आपको यहाँ पे बताना है। देखिए मित्रों आप इसमें देखेंगे फल दोनों में मिल रहा है। अब फल दोनों मिल रहा है, फिन मिल रहा है,
यानी फिन का मतलब फल हो गया, सीधा सीधा। अब देखिए यहाँ पे टाई सिन, और सिन, सिन का मतलब है गुलाब। देखिए सिन का मतलब है गुलाब, ये भी आ गया। अब बच्चे लोन महाराज, लोन का मतलब और, लोन का मतलब और हो गया, सीधा सीधा। ये भी बहुत सरल रीजनिंग होती है। एक एक को आप सेट करते जाइए और आपका उत्तर अंत में दिखाई दे जाए। इस तरह से बहुत सवाल होते हैं। कम समय में इतने ज्यादा सवालों को एग्जाम्पल आपको समझने होंगे। एक तरह का एक टाइप का और होता है, यदि मेढक को मछली कहा जाए, मछली को सांप कहा जाए, सांप को कौवा कहा जाए, कौवा को बतख कहा जाए। और तो मछुआरों का संबंध, यदि आप जानते हैं कि मछुआरों का संबंध मछली से होता है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, मछली को सांप कह रहा है, इसलिए इस उत्तर में मछुआरों का संबंध किससे होगा, वो होगा सांप से। किससे होगा, सांप से। आप यहाँ भ्रम मत खाइए कि मछुआरों का संबंध और किसी चीज से होता है। मछुआरों का संबंध मछली से होता है, लेकिन मछली को यहाँ सांप कहा जा रहा है, इसलिए मछुआरों का संबंध सांप से इस सवाल में, अकॉर्डिंग इस सवाल में, और नहीं। तो ये एक तरह की रीजनिंग हो गई। आशा है कि आपको हमारी बात समझ में आएगी। जय हिंद साथियों।